दोस्तों आपने पुरानी डरावनी फिल्में तो बहुत देखी होंगी, जिनमें पुराना मंदिर का शैतान, वीराना की चुड़ैल और पुरानी हवेली का राक्षस, ये जो कलाकार थे जिन्होंने इस रोल को किया था, आखिर वे कौन थे, कहाँ से आए थे और फिलहाल वो कहाँ हैं, इनके बारे में यहाँ पर हम पूरी जानकारी लेने वाले हैं। सबसे पहले बारी आती है 1984 में रिलीज हुई पुराना मंदिर फिल्म की। पुराना मंदिर फिल्म में दोस्तों लाल जोड़े वाली दुल्हन को जो शैतान उठाकर ले जाता है, आखिर वो शैतान कौन था और कहाँ से आया था। दोस्तों आपको पता है वो शैतान जो लाल जोड़े की दुल्हनों को उठाकर ले जाया करता था, तो दोस्तों वह कभी सांवरी का रोल किया करता था, कभी नेवला बनकर आता था। वह दर्शकों की नींद उड़ाने वाला अनिरुद्ध असल में IIT रुड़की का इंजीनियर था। उसे फिल्मों में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था, शूटिंग करना चाहता था, इसलिए वह पुरानी फिल्मों में शूटिंग किया करता था और राक्षस का रोल निभाया करता था। साल 1949 में देहरादून में जन्मे अनिरुद्ध भले ही इंजीनियर थे, लेकिन उनका जो इंटरेस्ट था वो फिल्मों में काम करने का था। वह एक्टिंग करना चाहते थे, बचपन से ही उनके अंदर एक्टिंग कूट कूट कर भरी हुई थी। किसी ने उनको राम ब्रदर्स से मिलने के लिए कहा। जब वे उनसे मिलने के लिए जाते हैं तो राम सिंह ब्रदर्स उनको देखकर खुश हो जाते हैं, क्योंकि वह डरावनी फिल्में बना रहे थे, तो उन फिल्मों के लिए उनको एक भूत का रोल करने वाला चाहिए था। और जो अनिरुद्ध अग्रवाल थे वह 6 फुट से भी ज़्यादा लंबे थे। उन्हें देखकर तुरंत राम सिंह ब्रदर्स कहने लगे कि उन्हें उनकी फिल्मों का भूत मिल गया है। और फिर दोस्तों पुराना मंदिर, सांवरी जैसी फिल्मों से लेकर बंद दरवाजा में अनिरुद्ध ने शैतान का रोल करके शैतान बनकर लोगों को खूब डराया था, उनकी नींदें उड़ा दी थी। कुछ और फिल्मों में छोटा मोटा रोल करने के बाद यह एक्टर अब गायब हो चुका था। दोस्तों आखिर क्या रीज़न था कि यह एक्टर अब पर्दे से गायब हो चुका था। अनिरुद्ध अब 73 साल के हैं और अपने परिवार के साथ गुमनामी की ज़िंदगी में जी रहे हैं। फिल्मों से दूरी बनाने की वजह उन्होंने अपने आप खुद ने बताई थी। अब उन्हें सबसे पहले तो एक तो काम नहीं मिलता है, काम मिलना बंद हो चुका है, और उनकी फ़ीस लोग बहुत कम देने लगे थे। और दोस्तों उनका शरीर लंबा होने की वजह से, उनकी लंबाई होने की वजह से उनकी कमर दर्द करने लगी थी। उनकी कमर के दर्द की वजह से अब वह काम ज़्यादा नहीं कर पाते थे, इसलिए वो फिल्मों में काम नहीं कर पाते हैं और देहरादून में रहकर अपना बिजनेस संभाल रहे हैं, अपने बच्चों के साथ बिजनेस को कर रहे हैं। तो दोस्तों इन्होंने बहुत सारी डरावनी फिल्मों में बड़ा ही अच्छा किरदार निभाया था। सभी लोगों को याद है, जब लोग उस ज़माने की इन फिल्मों को देखते हैं तो दांतों तले उंगलियां दबाकर रह जाते हैं। अब यहाँ पर बारी आती है वीराना की। वीराना जो फिल्म थी 1988 में रिलीज़ हुई थी। इस फिल्म का ऐसा खौफ हुआ करता था कि माँ बाप अपने बच्चों को इस फिल्म को देखने नहीं दिया करते थे। दोस्तों इस फिल्म की जो चुड़ैल थी, आपको ज़रूर याद होगा, जो ताबूत से निकलकर लोगों की चीखें निकाल दिया करती थी, जो बहुत ही डरावनी भयावही लगती थी और उस ज़माने में लोग उसको देखकर बुरी तरह से डर जाया करते थे। उस चुड़ैल का किरदार जैस्मिन धुन्ना ने निभाया था, यह भी आपको यहाँ पर मैं बता देता हूँ। वैसे जैस्मिन ने वीराना से पहले 2 फिल्में और की थी, जिनके नाम है सरकारी मेहमान और डाइवोर्स। इन 2 फिल्मों में जैस्मिन ने पहले भी किरदार निभाया था। हालांकि जैस्मिन को वीराना की चुड़ैल बनकर ही सबसे ज़्यादा पहचान मिली थी। और दोस्तों जैस्मिन इतनी सुंदर थी कि आज तक बॉलीवुड में उनके जितनी सुंदर भूतनी कहीं भी देखने को नहीं मिली है। तो वो बहुत ही ज़्यादा सुंदर थी, ऊपर से भूतनी का रोल करती थी, तो वह उस ज़माने में प्रसिद्ध हो चुकी थी। वीराना के बाद जैस्मिन ने बंद दरवाज़ा, पुरानी हवेली, डाक बंगला जैसी फिल्मों में बहुत सारा काम किया था। दोस्तों फिर वह बॉलीवुड से गायब हो गई। दोस्तों गायब होने का मेन रीज़न बताया जाता है कि उन पर आम लोग ही नहीं मरते थे, उन पर अंडरवर्ल्ड के डॉन भी फिदा हो चुके थे। उनके पास फ़ोन आया करते थे और उन्हें परेशान किया करते थे। कहते हैं वो फिर अचानक इंडिया छोड़कर अमेरिका चली गई, और कुछ लोगों का कहना ये भी है कि शादी करके वह जॉर्डन में बस गई थी। दोस्तों वहीं कुछ लोगों का कहना है कि जैस्मिन अब इस दुनिया में ही नहीं है। ये बहुत सारे मिथ हैं जैस्मिन के बारे में, लेकिन जैस्मिन साल 2017 तक तो सही सलामत थी, क्योंकि खुद वीराना के निर्देशक श्याम राम से ने 2017 में दिए हुए इंटरव्यू में बताया था कि मैं वीराना की दूसरी फिल्म लेकर आ रहा हूं और उसमें जैस्मिन दोबारा से रोल करने वाली है, और वह फिलहाल सही सलामत है, मुंबई में ही है। दोस्तों उनका कहना था कि जैस्मिन ने मां की मौत की वजह से उन्होंने फिल्मों में काम करना बंद कर दिया था,
इसलिए वह फिल्मी दुनिया से दूर हो गई थी। अब वो दोबारा फिल्मों में आएगी और नहीं आएगी, यह कोई नहीं जानता है कि वह काम करेगी या नहीं करेगी। हालांकि जैस्मिन का जो रोल था बड़ा ही अच्छा था, शानदार था, और लोग उनके भूत के रोल से डरा भी बहुत ज़्यादा करते थे। अब बारी आती है पुरानी हवेली, जो डरावनी फिल्म थी, 1989 में आई थी। इसमें एक हीरोइन अपने दोस्तों को एक पुरानी हवेली में ले जाती है रहने के लिए, और वहाँ पर उन सबको एक एक करके एक राक्षस मारने लगता है। दोस्तों, वो शैतान कोई और नहीं, माने किरानी थे, जो कि फिल्मी दुनिया में बहुत दिन पहले से थे, यानी कि बॉलीवुड के एक अच्छे कलाकार थे। इनको लोग बिल्ला के नाम से भी जाना करते थे, और मर्द तांगे वाले में ये थे, देखने को मिले थे मर्द फिल्म में, और बहुत सारी फिल्मों में इनके रोल हैं, बहुत ही अच्छे रोल किया करते थे। इन्होंने अमावस की रात में भी भूत बनकर लोगों को खूब डराया था। और दोस्तों, अब ये फिल्मों से गायब हो चुके हैं, क्योंकि इनका गायब होने का मेन रीज़न ये था कि ये शराब ज़्यादा पीने लगे थे, और शराब की वजह से इनकी हालत ख़राब होने लगी थी और इनकी दर्दनाक मौत हो जाती है, और ये फिल्मी दुनिया से गायब हो जाते हैं। तो दोस्तों, ये जो किरदार थे बड़े ही शानदार थे, फिल्मों में बड़े ही अच्छे रोल किए। और आप इन किरदारों में से किस किरदार को ज़्यादा पसंद करते हैं, आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, लोगों के साथ शेयर कर सकते हैं। दोस्तों, ऐसी घटनाओं के ऊपर मैं वीडियोज़ बनाकर लेकर आता हूँ, फिल्मी घटनाओं के ऊपर, फिल्मी कलाकारों के ऊपर, फिल्मी दुनिया के ऊपर। और हमारे चैनल को सपोर्ट करिएगा, हम ऐसी बहुत सारी न्यूज़ यहाँ पर लेकर आते हैं जो कि बहुत ही शानदार होती हैं। दोस्तों, अगला प्रोग्राम मैं जल्दी फिर से लेकर आऊँगा, तब तक आप खुश रहिए और देखते रहिए हमारे चैनल फिल्मी कहानियाँ को। जय हिंद, जय भारत।